नमस्कार, आप देख रहे हैं जी के नाइस यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं, टीजीटी पीजीटी का संशोधित विज्ञापन आपका इसी माह जारी कर दिया जाएगा और आपकी परीक्षा भी नज़दीक है। तो टीजीटी पीजीटी और यूपी टीईटी के लिए भूगोल से संबंधित, जी हाँ फ्रेंड्स, भारत के भूगोल से संबंधित लगभग 50 क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे, तो वीडियो का एंड तक जरूर देखें। अच्छी लगे तो लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी आप जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं, फटाफट इन क्वेश्चन को कवर करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जम्बू द्वीप का। प्राचीन भारतीय जो भौगोलिक मान्यता के अनुसार था वो भारतवर्ष जम्बू द्वीप का एक हिस्सा था, अंग था। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा इंडिया शब्द जो ग्रीक भाषा से लिया गया। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, ग्रीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है? तो ये हो जाएगी आपकी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ऑप्शन सी सही आंसर होगा, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय आधारित है? देखिए, भारत का जो मानक समय लिया गया है वो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर पर लिया गया है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। तो फटाफट इन क्वेश्चन को कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रामाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। देखिए, भारत का जो प्रामाणिक समय लिया गया है वो इलाहाबाद के नैनी से लिया गया है, यानी इलाहाबाद के समीप से लिया गया है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, इलाहाबाद के समीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? जिसको हम जीएमटी के नाम से भी जानते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है। तो इनको जो अंतर है 5.5 घंटे का अंतर है, यानी 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, 5.5 घंटे या 5 घंटे 30 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से कितनी दूरी है? देखिए, ये दूरी है आपकी 876 किलोमीटर। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, 876 किमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? देखिए, स्थलीय सीमा की लंबाई यहाँ पर पूछी गई है, यानी कि जो भारत का स्थल है उसकी सीमा की लंबाई पूछी गई है। तो ये लंबाई है आपकी 15,200 किलोमीटर। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, 15,200 किलोमीटर ये आपकी स्थलीय सीमा की लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? देखिए, भारत के जो जितने भी राज्य समुद्र के किनारे लगे हैं उनके तट की रेखा और भारत के जितने भी द्वीप हैं उनके तटों की रेखा की लंबाई यहाँ पर पूछी गई है, दोनों को ज्वाइंट करके। तो द्वीपों सहित भारत के तटीय रेखा की जो लंबाई है वो 7516.5 किलोमीटर है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई। देखिए, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई यहाँ पर पूछी गई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3214 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 3214 किलोमीटर। ये आप उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है? देखिए, भारत की पूर्व से जो पश्चिम तक की लंबाई है 2933 किलोमीटर है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की तट रेखा की लंबाई है? देखिए, यहाँ पर तट रेखा की लंबाई पूछी गई है। पीछे क्वेश्चन में पूछा गया था द्वीपों सहित तट रेखा की लंबाई, ठीक है। तो यहाँ पर तट रेखा की लंबाई पूछी गई है, यहाँ पर तट रेखा की लंबाई है। यहाँ पर द्वीपों की लंबाई, द्वीपों की जो तटों की लंबाई है वो नहीं जोड़ी गई है। तो 6100 किलोमीटर हो जाएगी। ऑप्शन ए सही आंसर होगा, 6100 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2.4%। तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा, 2.4%। ये विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का हिस्सा है, ठीक है, भारत का जो क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र या माध्य समुद्र तल से 2135 मीटर या अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है? तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10.7%। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 29.3%। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 12 मील। ऑप्शन ए सही आंसर होगा, 12 मील।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संकलन क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने प्रतिशत यानी समुद्र मील की दूरी तक है? सॉरी, प्रतिशत में सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 24 मील। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। और एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संकलन क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 200 मील। ठीक है। भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर है? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन का सही आंसर होगा 9 राज्य। ऑप्शन सी सही आंसर होगा, यानी कि भारत के कुल 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्र के किनारे बसे हैं। ठीक है, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुजरात। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। और गुजरात की जो सबसे लंबाई है, तटरेखा लंबाई है 1663 किलोमीटर। ठीक है। और इसके बाद जो नंबर आता है आंध्र प्रदेश का आता है, जिसकी सबसे लंबी तटरेखा है। ठीक है, आपको ये राज्य हम बता देते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, ये 9 राज्य हैं। और सबसे ज़्यादा तटरेखा जो लंबी है वो गुजरात की है, और उसके बाद आती है आंध्र प्रदेश की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? देखिए यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो नहीं है, यहाँ पर ध्यान रखना है नहीं पर। तो नहीं पूछा है तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, क्योंकि कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है और उत्तर प्रदेश मध्य में नहीं है, थोड़ा ऊपर है कर्क रेखा से। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश, गुजरात और झारखंड से कर्क रेखा होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? अभी हमने आपको बताया कर्क रेखा। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा कर्क रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो उस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 8 राज्यों से। ठीक है, 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? देखिए यहाँ पर भी नहीं पूछा गया है। ओडिशा, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल। देखिए ओडिशा भारत के बिल्कुल निचले हिस्से पर है, तो कर्क रेखा ओडिशा से होकर नहीं गुजरती। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो यहाँ पर पूछा गया है नहीं गुजरती, तो ओडिशा से नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? देखिए यहाँ पर पूछा कर्क रेखा होकर गुजरती है किस राज्य से? जम्मू कश्मीर भारत के ऊपर हिस्से में है, हिमाचल प्रदेश, बिहार और झारखंड। देखिए यहाँ पर जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन डी हो जाएगा झारखंड। झारखंड से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो ऑप्शन डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है यानी दक्षिणी पॉइंट है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केप कैमोरिन। तो दक्षिणी पॉइंट क्या है? केप कोमोरिन है। ठीक है, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के दक्षिण में सबसे दूर स्थल कौन सा है? देखिए सबसे दूर स्थल पर पूछा गया है, तो यहाँ पर सही आंसर बनेगा। देखिए पिछले क्वेश्चन में दक्षिणी पॉइंट था आपका केप कैमोरिन, लेकिन यहाँ पर दूर स्थल पूछा गया दूर का। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट। ध्यान रखिएगा इंदिरा पॉइंट ये दूर स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है? देखिए इंदिरा पॉइंट के अन्य 3 नाम हो रहे हैं, पारसन पॉइंट है, ला ही चिंग और पिग्मेलियन पॉइंट। ये तीनों इंदिरा पॉइंट के अन्य नाम हैं। तो सही आंसर ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट, जो भूमध्य रेखा के निकटतम है। तो ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा इंद्राकोल। ऑप्शन डी सही आंसर होगा इंद्राकोल, क्योंकि पारसन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट और इंदिरा पॉइंट ये तीनों एक ही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? देखिए इंदिरा पॉइंट जो स्थित है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, ये दूरस्थल है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा पंबन द्वीप। पंबन द्वीप ऑप्शन बी सही आंसर होगा। आदम का पुल, आदम्स ब्रिज निम्नलिखित में से किन 2 देशों के मध्य स्थित है? देखिए आदम का जो पुल स्थित है ये भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी भारत और श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित द्वीपों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग, जिसको हम 10 डिग्री चैनल या 10 डिग्री चैनल के नाम से जानते हैं, द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा
ऑप्शन ए अंडमान एवं निकोबार, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डंकन पास किसके बीच स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए डंकन पास जो स्थित है ये दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच स्थित है। दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीव एक द्वीप है। देखिए दीव एक द्वीप है और ये जो बसा है आपका ये गुजरात के तटों पर बसा है, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, गुजरात के तट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाला जल राशि है। देखिए भारत और श्रीलंका को जो अलग करती है ये करती है पाक जल संधि। ध्यान रखिएगा, पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करती है, ना कि भारत और पाकिस्तान को। यहाँ पर क्वेश्चन गलत हो जाता है, भारत और श्रीलंका को अलग करता है पाक जल संधि, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है। देखिए भारत और चीन के बीच जो सीमा बनाती है रेखा, इस रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, मैकमोहन रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई थी? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा रेड क्लिफ लाइन, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, रेड क्लिफ लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी म्यांमार। देखिए इस क्वेश्चन में अंतर है, सुदूर पूर्व में पूछा गया है तो म्यांमार इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश की उत्तरी सीमा पर खींची गई है? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी सही आंसर होगा, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी श्रीलंका, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी श्रीलंका। तो ये भारत के उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं होता है, तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? तो फ्रेंड्स सबसे लंबी की बात की जाए तो गुजरात है और सबसे छोटी की बात की जाए तो गोवा है, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बांग्लादेश। और आपको बता दें बांग्लादेश के साथ जो लंबाई है किलोमीटर में 4096.7 किलोमीटर है। और आपको बता दें इस देश से जो सीमा से सटे हुए राज्य हैं उनके नाम आपको बता देते हैं, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा व पश्चिम बंगाल। ये 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं और भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है बांग्लादेश। ठीक है, ऑप्शन डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भूटान। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तरीय पर्वतीय प्रदेश, वृहत मैदानी प्रदेश और दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश तथा सागर तटीय प्रदेश। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो लगभग 49 क्वेश्चन हमने यहाँ पर कवर किए जो टीजीटी पीजीटी आपके एग्जाम में और यूपी टीईटी 2021 के एग्जाम में आपकी बहुत ही हेल्प करेंगे। तो इस तरीके की वीडियो आपको मिलती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।